फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सेकंड स्लाइड है ये इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड स्लाइड पढ़ेंगे, कर्क रेखा के बारे में। हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कि 23 1/2 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश, ये क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा, है ना। 23 1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर के, है ना, हम लोग फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि इक्वेटर के उत्तर में हो गया आपको उत्तरी गोलार्ध, है ना। स्फीयर होता है गोला, और हेमीस्फीयर, है ना, हेमीस्फीयर क्या होता है? अर्धगोला। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि इक्वेटर के मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में हो गया उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो उसी में 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो कर्क रेखा और 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा विषुवत रेखा के ये साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये किन किन राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु 21-22 जून है। मतलब सूरज जो है ना, हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि सूरज, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये हो गया 23 डिग्री, ये 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री साउथ, है ना। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 1/2 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है जो सूरज की सीधी किरणें पड़ती है ना। टॉरिड जोन, छोटे क्लास में हम लोग पढ़ा कि यह टॉरिड जोन है और सूरज की डायरेक्ट किरणें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो भी इस के बीच में जो भी कंट्री हैं काफ़ी गर्म देश के अंतर्गत आएंगे इसमें। ठीक है, तो इसीलिए भारत का कभी कभी हमने पढ़ा है कि भारत का आधा पार्ट में ठंडी पड़ती है और आधे पार्ट में, 9th क्लास में, है ना, एक इस तरह का क्वेश्चन कि भारत के आधे पार्ट में ठंडी पड़ती है और भारत के आधे पार्ट में ठंडी नहीं पड़ती है। साउथ इंडिया में ठंडी नहीं पड़ती है, जाड़े का मौसम नहीं रहता है। तो सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु 21-22 जून है। 21-22 जून को सूरज जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ मतलब 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे रहता है और इसलिए भारत में गर्मी का मौसम रहता है। लेकिन ये ऐसा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी का मौसम है, जब ग्रीष्म ऋतु है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको ठंडी का मौसम रहता है। उल्टा यहाँ पे अभी हम लोग के यहाँ जून महीने में गर्मी का मौसम रहेगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जब ठंडी का मौसम रहेगा तो हमारे यहाँ गर्मी उल्टा रहता है। ठीक है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मैप में देखिए, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोग ऑक्सफोर्ड, है ना, स्कूल एटलस ऑक्सफोर्ड का लेके बैठिए। ठीक है,
मिजोरम है ना, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स है, मिजोरम, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है इसमें, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात। तो मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, वेस्ट बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और गुजरात 8 राज्यों से जो है आपको कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और 2 भागों में बांटती है ना। उत्तरी हिस्सा, भारत का जो उत्तरी हिस्सा हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ये हो गया सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। और भारत के नीचे का हिस्सा जिसे हम लोग उष्ण कटिबंध है ना, हिंदी में हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। वो मैंने लिख दिया है कि इंग्लिश हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है तथा 2 भागों में बांटती है। उत्तर हिस्सा उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन और दक्षिणी हिस्सा जो ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारत के महत्वपूर्ण शहर, कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारत के महत्वपूर्ण शहर देख लीजिए, ये सब हायर एग्जाम में आता है। गांधीनगर है ना 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर, जबलपुर, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, जबलपुर मध्य प्रदेश है ना, अहमदाबाद ये गुजरात में है, एक उज्जैन है ना, एक उज्जैन भी लगभग जो है आपको 23 डिग्री, उज्जैन ये भी लगभग 23 डिग्री कर्क रेखा के समीप है। दिल्ली की स्थिति देख लीजिए 28 डिग्री 25 मिनट से लेके उत्तर से लेके 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर है ना। दिल्ली की स्थिति 28 डिग्री 25 मिनट उत्तर से लेके 28 डिग्री 53 उत्तर। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन, इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो आ सकता है एग्ज़ाम में, याद कर लीजिए। अब है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान और गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे है ना, खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये है कच्छ की खाड़ी है ना। मैप में देखिए आप लोग तो समझ में आएगा। तो मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। ये प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, प्रयागराज है ना, इलाहाबाद का नाम बदल के हो गया प्रयागराज, और मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था 68 डिग्री, ये 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो लगभग ये 30 डिग्री का अंतर है ना, लगभग ये 30 डिग्री का 30 डिग्री का अंतर है। देख लेते हैं, बता देते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है ना। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ 68 डिग्री, गुजरात में 97 डिग्री, अरुणाचल प्रदेश में तो लगभग है
120 मिनट का अंतर टाइम में रहता है। ठीक है, मैं बोल रहा था कि 1 डिग्री पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ 68 डिग्री गुजरात में है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो लगभग ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का अंतर है। और तो ये 120 है ना, 30 × 4 120 मिनट, तो लगभग गुजरात के टाइम और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में लगभग आपको 2 घंटे का अंतर है ना। अरुणाचल प्रदेश का टाइम आगे है क्योंकि वो पूर्व में है। तो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से गुजरता है। अब ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है क्योंकि भारत पूर्व में है। ग्रीनविच के बारे में हम लोग क्या बोले थे, है ना, ग्रीनविच के बारे में हमने पहले स्लाइड में बताया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर, है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर को हम लोग ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर को हम लोग ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, जो लंदन से गुजरता है। ठीक है, तो भारत का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है। हम लोग अगले क्लास में, है ना, हम लोग सीखेंगे कि कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।